आज बात करेंगे हम ट्रेडिंग कैपिटल की कि आप ट्रेडिंग कैपिटल को किस तरह अरेंज कर सकते हैं और किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो बात शुरू में करता हूं कहां से कि मार्केट में हमको ट्रेडिंग कैपिटल कितना ज़रूरी है। अब देखो, वैसे तो ये अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि लोग जैसे मान लो कोई करोड़पति भाई बहन है अपना, मतलब भाई बहन तो नहीं होगा, वो करोड़पति है तो करोड़पति है, ठीक है। भाई बहन एक जैसे लोग होते हैं, जैसे मैं गरीब, सामने वाला गरीब, तो ठीक है, जो भी है, इसको बुरा मत मानना कोई भी। तो ट्रेडिंग कैपिटल अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर मुझे देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रेडिंग कैपिटल जो हमको अगर ट्रेडिंग करने के लिए, एक सीखने के लिए कैपिटल है और एक है ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल। तो जो ट्रेडिंग सीखने के लिए कैपिटल है, मुझे लगता है सबसे पहले कैपिटल मत लगाओ मार्केट में। आपको अगर सीखना है ना, सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वो वीडियो देखो और पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग आप जब तक करो जब तक कि आप 1 से 2 महीना प्रॉफिट में ना निकाल दो उस ट्रेडिंग कैपिटल में। अगर आपने 2 महीने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रॉफिट में निकाल दिया, आपने मान लो कि जो पैसा आपने यूज किया उसका डबल कर दिया या फिर जो भी कर दिया, ठीक है, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप 2 महीने प्रॉफिट में निकल गए तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना है कि आपको अरेंज करना है कैपिटल। अब देखो, वैसे तो अरेंज करने के लिए कैपिटल मान लो किसी के माँ बाप भी दे सकते हैं और कोई खुद के काम करके भी कैपिटल अरेंज कर सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना आप खुद काम करो। मेरे अकॉर्डिंग देखो, आप एक काम करो, जब तक पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तब तक आप कहीं दिन में जॉब करो। अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप पढ़ाई आपने छोड़ दी है, तब भी आप जॉब करो, दिन में जॉब, डे में कुछ भी जॉब करो, अच्छा काम करो, वहाँ पे मोबाइल निकाल के 2 4 5 मिनट के लिए और पेपर ट्रेडिंग करो प्रॉपर, ठीक है। 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, थोड़ा कोशिश करो समझने की। जैसे आपकी पेपर ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाए ना, मतलब आपको लगे कि हाँ मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, आपका ध्यान नहीं प्रॉपर रहेगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आप मार्केट को देख सकते हो। और लेकिन जब आपने मान लो 2 महीने प्रॉफिट बना लिया पेपर ट्रेडिंग के बाद, अब बात आती है कि रियल जो मनी है वो यूज करना है हमको। तो रियल मनी आपको यूज करना है थोड़ा सा, मान लो कि 30,000 के अराउंड, 30 to 40,000 आपको प्रॉफिट लॉस रखना है छोटा सा, मान लो 1,000 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपने रखा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको अपनी जो गलतियां हैं मार्केट में वो करनी सबसे पहले। आप बोलोगे कहाँ ले जा रहा हूँ मैं? गलतियाँ कैसे होती है? ओवर ट्रेडिंग होती है और फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है कि भैया जल्दी ट्रेड लेनी है, हाँ वही ओवर ट्रेडिंग, सॉरी। तो ओवर ट्रेडिंग कर दी हमने और ग्रीड, लालच में ट्रेडिंग रहती है कि होल्ड करते ट्रेड को, वो आपको सारी गलतियां करनी है। वो 30,000 से आपको जितनी जितनी भी गलतियां हो सकती हैं वो सारी गलतियां आपको करनी है। आपको कोशिश, मान लो आपको खुद से नहीं करनी, वो अपने आप हो जाएंगी। आपको गलती 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 4 बार, जितनी बार हो, लेकिन कोशिश करना है कि अगली बार से गलतियाँ सुधर जाए। जब आपकी गलतियाँ सुधरना शुरू हो जाए, क्योंकि 2 गलतियाँ करना ज़रूरी है। अगर कोई दूसरे ट्रेडर बोलते हैं ना कि आप गलती मत करो भैया, बिल्कुल भी मार्केट में ना ये बचा के रखो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब है ना, ये दिमाग के अंदर लोगों को और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। लोग बोलते हैं यार मैं ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसके चक्कर में ट्रेड ही नहीं लेते, वो उनका दिमाग खराब रहता है। एंट्री नहीं ले पाते लोग, भाई मेरे, मुझे पता है, लोग एंट्री करने जाते हैं ना तो उनको लगता है ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट तो नहीं है, ये कुछ ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, इसके चक्कर में लोग ट्रेड ही नहीं ले पाते। तो सबसे पहले मेरा कहना यही है कि आप ओवर ट्रेडिंग करो। आपको जो जो मार्केट में गलतियाँ करनी है दबा के करो, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 लाओ, उसको आराम से बिलो करो, लेकिन कोशिश करना है कि उसको बिलो जल्दी नहीं होना चाहिए। वो बिलो अप होता है ना, मतलब ख़त्म करना है कैपिटल। आप कोशिश करो कि अगर 30,000 है ना, उसको 2 महीने चला लो, 1 से 2 महीने। कैसे चलाओगे? आप दिन में 2 ट्रेड लो, मान लो 2 लो, 3 लो, छोटी छोटी ट्रेड लो, 1,000 500 रुपये लॉस प्रॉफिट वाली, और ऐसी लेके बस ख़त्म कर दो। फिर कल के दिन करो, परसों करो, ऐसे करके आपको करना है कि मतलब प्रॉफिट लॉस को मेंटेन करके रखो, जिससे कि महीना 1 महीना 2 महीना आपका पैसा चल जाए, जो भी आपने यूज़ किया है ना, मतलब 30,000 रुपये, 40,000 जो भी यूज़ किया है उसको चल जाए। अब वो ख़त्म हो गया ना पैसा, उसके बाद क्या करना है आपको? अब वो पैसा ख़त्म हो गया, आपको फिर से पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। 1 2 महीने पेपर ट्रेडिंग करो, फिर से कैपिटल आओ 30,000, और फिर से अब की बार देख लो कि क्या गलतियाँ करी थी, वो नहीं करना। लेकिन वो गलतियाँ करोगे आप, सीधी सी बात है, फिर से गलतियाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। वो करने के बाद आपको फिर से अगली बार वो चलाना है आपको कैपिटल 3 महीने, और 3 महीने में कैपिटल ब्लो होना है। आप ये मत सोच क्या हो कि पैसे कमाना है आपको, ठीक है। 3 महीने में कैपिटल ब्लो करना है भैया मुझे, मैंने कर दिया, हो गया। उसके बाद फिर से पेपर ट्रेडिंग करने जाओ। इस बार करना है आपको 1 महीने पेपर ट्रेडिंग, 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करी, उसके बाद वापस फिर से आ जाओ आप 30,000 लेके आ गए। अब फिर से उसको बिलो करना है। लेकिन पिछली बार क्या किया, एक बार 2 महीने बिलो किया, एक बार 3 महीने में। इस बार कोशिश करनी कि 4 महीना चल जाए। मुश्किल है, देखो नहीं चलता। अगर 3 महीना भी चल गया ना आपकी कैपिटल बिलो करते करते,
तो 3 महीने भी कोई दिक्कत नहीं। जब आपका 3 महीने कैपिटल बिलो हो जाए या फिर ज़्यादा टाइम हो जाए, फिर आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, आपके दिमाग में लगेगा कि नहीं मुझे ट्रेडिंग आती है। फिर आपको वापस फिर से ट्रेडिंग करनी है, कौन सी, पेपर वाली। पेपर ट्रेडिंग मैं बताऊंगा काम भी क्या करना है दूसरा, में आप वैसे समझ गए होगे। तो फिर से पेपर ट्रेडिंग करनी है आपको 1-2 महीने। उसके बाद आपको लाना है इस बार प्रॉपर कैपिटल, आपको लाना है मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए लाना है, 50,000 डालना है आपको मार्केट में, 50,000 डालना है आपको बैंक में, हो गया। उसके बाद अब जो आप ट्रेडिंग करोगे वो आप पैसे कमाने के लिए अभी भी नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। वो भी आपको करना है, वो आपको करना है काहे के लिए कि मैं ब्रेक इवन मतलब ना लॉस में जाए अपनी गाड़ी और ना प्रॉफिट में जाए। आपको ब्रेक इवन के लिए ट्रेड करना है। आपको कोशिश करनी है कि मैं इस पैसे से ब्रेक इवन रहूँ, कम से कम मिनिमम, ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 महीने के लिए। और जो मैंने स्टेप बताए हैं पहले, अगर वो आप फॉलो किया आपने प्रॉपर तरीके से, तो आप कोई भी मेथड कर रहे हो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, आप मुझे पता है यहाँ तक पहुँच जाओगे, आप ब्रेक इवन तक ईजी पहुँच जाओगे इस तरीके से। और अगर नहीं समझ आए तो वीडियो रिवाइंड कर लेना। तो इस तरह से आप ब्रेक इवन पहुँच गए। आपको ब्रेक इवन रहना है 2 महीने। अब 2 महीने ब्रेक इवन रहोगे ना, उसके बाद आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप पैसे बनाना शुरू कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा बनेगा, 1 महीने 2 महीने। उसके बाद फिर से एक फेज आएगा जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत लॉस वगैरह हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपका सही से चलने लगा, धीरे से थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसे करते करते आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, आपको मिनिमम क्वांटिटी पर काम करना है अभी भी, समझ रहे हो। मिनिमम क्वांटिटी पे काम करते रहना है, करते 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 जब आपको, वो मुझे फिर बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या करना है। जैसे आप इतने दिन प्रॉफिट बनाना शुरू करोगे ना, उसके बाद किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा क्या बोल रहा है, कोई ट्रेडर। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कब क्वांटिटी डबल करनी है, कब एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेनी है, और कब आपको किस तरह काम करना है। तो ये प्रॉपर एक रोड मैप है मार्केट में काम करने का। अब बात करते हैं कि कैपिटल में मैं कैसे करता हूँ। देखो, मैंने ऐसा ही किया जो मैंने बताया ना आपको, कि पहले मैं पैसे लेके आया मार्केट में, और पैसे लेके आया मैं 20,000 मैंने बिलो किया। उसके बाद मैंने पेपर ट्रेडिंग की, फिर से पैसे लेके आया 20,000, फिर बिलो किया, फिर से पेपर ट्रेडिंग करी, फिर से लेके आया, फिर बिलो किया, और वापस फिर से आया मैं 1 लाख रुपए लेके मार्केट में। और उस पर मैं सस्टेनेबल प्रॉफिट थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक इवन के ऊपर हूँ, और शायद अच्छा भी काम कर सकता हूँ धीरे धीरे। तो ये सिंपल है। अब देखो, बात करते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए। जब तक आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप डे में कोई अच्छा सा काम देखो। आप ऐसा काम देखो हाई सैलरी वाला, मतलब जिसमें हाई पैसा मिलता हो, ज़्यादा पैसे के लिए काम करो आप। उससे क्या रहेगा, आपका जो कैपिटल है वो जल्दी अरेंज होगा। मान लो आपको 2 महीने अरेंज करने में लग गए ना, आपको 30,000, मम्मी पापा तो खाने के लिए देंगे सही। अगर आप मेरी तरह हो जिसमें मम्मी पापा नहीं देते, तो फिर दुख की बात है। तो आप लोग है ना 2 महीने में पैसे इकट्ठे कर लोगे 30,000, उसको वापस पेपर ट्रेडिंग करोगे। काम करते रहो, काम मत छोड़ना, ठीक है। 2 महीने पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, तब तक आप पैसे इकट्ठे करोगे, और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वापस रियल मनी से करोगे। लेकिन जब रियल मनी से करने जाओ, उस टाइम पे मेरा सजेशन नहीं रहेगा, मैंने बताऊं तो आप ना कोई ऐसा काम करो, काम बदलते रहो। सबसे बड़ी बात, पता नहीं मैं कहीं की बात कहीं बोलूँगा तो आप जोड़ देना अपने हिसाब से, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं उतना ज़्यादा। आपको क्या करना है, मेरे जैसे जो ये देख रहे हैं टोपी, आपको पकड़नी एक चौकीदार वाली ड्यूटी। अब आपको देखो, हो सकता है किसी को लगे भाई मेरे को चौकीदारी करने के लिए बोल रहा है। आपको पता है जो एक अपने यहाँ के बहुत बेस्ट ट्रेडर मानता हूँ मैं, ठीक है, ऑप्शन में, सबको नाम याद आ गया होगा, घनश्याम यादव जी, ठीक है। आपने क्या बोलते हैं, कौन सा चैनल है उनका, पावर ऑफ स्टॉक, नहीं, पावर ऑफ स्टॉक लर्निंग, पता नहीं क्या है, जो भी नाम है, ठीक है, अच्छा नाम है, लेकिन घनश्याम यादव के नाम से पहचानता हूँ मैं। तो वो सर है ना, उन्होंने जो शुरुआत में काम किया, वैसे तो वो देखो पैसे कमाते थे, जॉब वगैरह करते थे, लेकिन जॉब के एक्स्ट्रा में उन्होंने क्या किया था, चौकीदारी वगैरह करना शुरू किया था, ये सिक्योरिटी वाला। जिसमें क्या हुआ कि उनके पास पैसा वगैरह इकट्ठा होता गया थोड़ा सा, और उनका मतलब वो उनका जो भी हो, मतलब एक सुना है मैंने कि चौकीदारी की थी उनने। लेकिन मेरे बताऊँ ना, मैं अगर प्रॉपर, तो मैंने क्या किया है कि मैं जब जैसे जैसे मैंने बताया ना, मैं जब पैसे इकट्ठे करना होता था, चौकीदारी छोड़ी, हार्ड काम करो, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिले, 15,000, 20,000, 30,000, जो भी आपको पेबल मिले वो काम करो। जैसे आप रियल ट्रेडिंग पे आओ ना, फिर से चौकीदारी पकड़ लो, बहुत मिल जाते हैं, कहीं भी जाओ। चौकीदारी देखो आपको कैसी पकड़नी है मेरे अकॉर्डिंग। जब तक आप पेपर ट्रेडिंग या फिर आपका वो फेज चल रहा है, जब तक आप लॉस वगैरह करने वाले हो, जैसे 3 बार बिलो करना है ना कैपिटल, ज़रूरी है, ठीक है, 3 बार बिलो करना, सबका नहीं चाहोगे तब भी हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से चाह के करो ना। तो जब तक आप कैपिटल बिलो वगैरह करने का ट्राई करें, उस टाइम पे आप थोड़ा सा अच्छा जॉब कर लो। नाइट में मिल रहा है ना, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नाइट में क्या रहता है कि अभी नाइट में थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया, थोड़ा जाग भी लिया, थोड़ा कोई नहीं आ रहा सुपरवाइज़र वगैरह, तो किसी कोने में
लटक के सो भी गए, ठीक है। तो इस तरह का भी कर सकते हो आप लोग, और दिन में आराम से अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। या फिर कोई इस तरह की चौकीदारी, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिले जहाँ पे आपको दिन में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे कोई मेन गेट पे रहता है ना कॉलोनी में, वहाँ मत करो। आप काम करो जो कि थोड़ा सा कॉलोनी के अंदर कहीं पे बैठते हैं, जहाँ कोई परेशान ना करता हो, वहाँ पे मोबाइल पे ट्रेड वगैरह लगाते रहो अपना थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे आप कर सकते हो ये सब। और इस तरह से आप जो अपना पीरियड है सीखने वाला, लर्निंग पीरियड, जहाँ पे आप लॉस करोगे प्रॉफिट करोगे, वो वाला वो निकाल लो। लेकिन जब आप मेरी जगह आओगे, मान लो कि मुझे प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है, तो मैं उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ढूंढने ऐसी जॉब जिसमें पैसा कम मिले लेकिन आपको सुकून मिले। सुकून कैसा, मान लो सिक्योरिटी गार्ड की समझ लो, तो मैंने दिन वाली भी की है। दिन में ऐसी जगह काम करता था ना मैं, कि मैं इधर से जाता था, गेट पे अंगूठा लगाता था, अंगूठा नहीं मतलब साइन करता था, और साइन करने के बाद ना मुझे दिन भर कोई नहीं तलाशता था, कोई पूछता ही नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था मुझे कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई नहीं पूछता था मैं कहाँ बैठा हूँ। तो इस तरह का काम पकड़ो आप, डे में मिल रहा है तो भले ही कम पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। अगर नाइट में मिल रहा हो और नाइट में कोई परेशान करने वाला ना हो, तो नाइट में कर लो, फिर तो और भी अच्छी बात है। तो ये सबसे बेस्ट काम है मेरे हिसाब से, जो चौकीदारी वगैरह हो जाता है ना। और इसके साथ ट्रेडिंग करते रहो, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग अभी करते रहूँगा। जैसे यूट्यूब वगैरह है, ठीक है, तो चलने की गारंटी तो नहीं है, क्योंकि कहाँ मैं और कहाँ बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं और जो कि लोगों को अच्छी तरह काट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो लोग उनके पास ही जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों क्या बोले, लोगों को समझ नहीं आता कि सही कौन है गलत कौन है। वो लोग क्या, वो होता है ना, जैसे लाइट चमक रही है ना ऊपर, तो लोग जैसे वो छोटे छोटे वो कीड़े मकोड़े भागते हैं ना लाइट की तरफ, इस तरह कुछ लोग, सभी नहीं होते, कुछ लोग ऐसे प्रॉफिट देख के भागते हैं, उनको लिए रियल लर्निंग से मतलब नहीं है। तो इस तरह का कुछ है, ठीक है। मैं कहाँ चला जाता हूँ यार, ठीक है। तो इस तरह का आप चौकीदारी वगैरह करके ना काम कर सकते हो और अपना कैपिटल अरेंज कर सकते हो। ये बेस्ट काम है मेरे हिसाब से, जो मैंने बताया। इस तरह से आप ट्रेडिंग वगैरह सीख सकते हो। आपको मेहनत करनी है मेरे हिसाब से, थोड़ी सी 2-3 साल मेहनत करो, अगर ट्रेडिंग में पास हो गए तो ठीक है, वरना आपका दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो।